हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10वीं कक्षा के केमिस्ट्री का अध्याय 3 जो है धातु एवं अधातु। आज हम बात करेंगे सबसे पहले तत्व की। तत्व क्या होता है तो मैं बता दूं आप सभी को। तत्व का परिभाषा इस प्रकार दिया जा सकता है। तत्व उस शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम etc। ये सभी तत्व हैं। बात करते हैं तत्व के प्रकार की। तत्व माना जाए तो तत्व मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, तो यहाँ पर अब चलिए सब्जेक्ट को शुरू करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट में दिया गया है तत्व को उसके गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और बात कर लेते हैं अब धातु के उदाहरण की। धातु के उदाहरण जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर। ठीक है, आगे बात करते हैं अधातु की कुछ उदाहरण की। अधातु के कुछ उदाहरण जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, आगे बात करते हैं धातु और अधातु के गुणधर्म की। जो भौतिक गुणधर्म है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। धातु के भौतिक गुणधर्म को बताइए। धातु की भौतिक गुणधर्म यदि पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, धातु के 2 प्रकार के गुणधर्म होते हैं: भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। पहले भौतिक गुणधर्म को जान लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं भौतिक गुणधर्म की। यहाँ पर गुणधर्म पहला दिया गया है धात्विक चमक। यहाँ पर धातु में जान लेते हैं धातु की सतह चमकदार होती है। ठीक है, धातु की सतह चमकदार होती है। ये सभी पॉइंट को लिखते चलिएगा ऐसी कॉलम बना करके। और यहाँ पर अधातुएं चमकीली नहीं होती है। ठीक है, इसमें एक अपवाद है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आप इसे अच्छे से याद कर लें और लिख लें, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बात करते हैं कठोरता की। कठोरता क्या होता है, कठोरता के बारे में जानेंगे। ठीक है, धातु सामान्यतः कठोर होती है। यहाँ पर लिखा गया धातु सामान्यतः धातु कठोर होती है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ अपवाद हैं, इसे भी लिख लेते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं। ठीक है, और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कृपया इसे नोट डाउन करें। आपको पूछेगा कि ऐसे धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ करके जाइएगा और अभी पढ़ लीजिए। आगे बात करते हैं अधातु में ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। ठीक है, और इसमें भी अपवाद है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, आगे बात करते हैं रूप की। रूप यहाँ पर देखिए, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है, जबकि यहाँ पर एक अपवाद है। केवल मरकरी, जिसे पारा भी कहते हैं, केवल मरकरी को छोड़ करके, क्योंकि ये द्रवावस्था में पाया जाता है। अब अधातुएं में बात कर लेते हैं। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है।
ठीक है। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। इसमें भी एक अपवाद है, केवल ब्रोमीन को छोड़ करके, क्योंकि ब्रोमीन तरल अवस्था में पाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं आघात वर्धीयता की। आघात वर्धीयता क्या होता है? आघात वर्धीयता कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, उसे आघात वर्धीयता कहते हैं। कुछ ऐसे धातु हैं जिसे पीट करके पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, उसे आघात वर्धीयता कहते हैं। अब अधातु में बात कर लेते हैं। अधातु आघात वर्धीयता नहीं होते हैं, आघात वर्धन नहीं होते हैं, ये आघात वर्धन नहीं होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं तन्यता की। तन्यता क्या होता है? तन्यता धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, जिसे तन्यता कहते हैं। अधातुएं तन्य नहीं होते हैं। और एक बात बता दूं, सबसे तन्य धातु सोना होता है। आगे बात करते हैं विद्युत व ऊष्मा के चालक की। विद्युत व ऊष्मा के चालक की। सामान्यतः धातु विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। कुछ इसमें अपवाद हैं जो जान लेते हैं, जैसे सीसा, मरकरी कुचालक होते हैं। धातु होते हुए भी ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। यहाँ पर देखिए, अब अधातु में बात कर लेते हैं। सामान्यतः अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, ठीक है, ग्रेफाइट, जो कार्बन के अपरूप है। आगे बात कर लेते हैं घनत्व की। घनत्व सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है। धातु में सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है। इसमें भी कुछ अपवाद हैं। सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व व गलनांक कम होता है। इस सभी को आप लोग अच्छे से नोट डाउन करें, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। इससे लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टेबल से, ठीक है। अधातु में अधातु सामान्यतः घनत्व व गलनांक कम होता है। अधातु में सामान्यतः घनत्व व गलनांक कम होता है। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। आगे बात कर लेते हैं ध्वनिक की। ध्वनिक क्या होता है? ध्वनिक धातु में बात कर लेते हैं। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती है, ठीक है, जबकि अधातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ नहीं पैदा करती है। इसीलिए इसमें ध्वनि नहीं होता है, कम ध्वनि होता है, बहुत कम, ठीक है। एक बार बता दूं, तो धातुओं के टकराने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को निनाद ध्वनि कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में रनिंग साउंड कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं ऑक्साइड की। ऑक्साइड, ठीक है। अधिकतर धातुएं की ऑक्साइड क्या होती है? क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। अधिकतर धातुओं की ऑक्साइड क्षारीय होती है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है।